वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम लोग देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कंडीशन होती है, उन सब चीजों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होता है, पहले तो लीनियर इक्वेशन आना जरूरी है। लीनियर इक्वेशन क्या है बेटा, कि जिसमें जो अगर मान लो इक्वेशन दिया है उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर हो वो क्या हो, वन हो। अब लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल भी होता है, विद टू वेरिएबल भी होता है, विद थ्री वेरिएबल भी होता है। तो यहाँ आपका जो है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे, क्या कंडीशन होती है, क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे अब एक लीनियर इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक लीनियर इक्वेशन ये है। और सेकेंड लीनियर इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 ये है। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या है, लीनियर मतलब एक, जैसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन अगर मान लो जा रही है ऐसे, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बन रहा है ये। ठीक है, अब ये अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन है, तो वो क्या क्या कंडीशन बना सकते हैं, उनको कैसे देखेंगे। यहाँ देखो, जैसे एक लीनियर इक्वेशन ये है और दूसरी लीनियर इक्वेशन ये है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, दोनों के पैरेलल हो जाए। और एक कंडीशन हो सकता है कि अगर एक लीनियर इक्वेशन ये है और एक दूसरी ऐसे हो, मतलब एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करते हो, एक कंडीशन ये हो सकता है। थर्ड कंडीशन हो सकता है बेटा कि अगर एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरी भी इसी के ऊपर चली जाए, कॉन्साइड हो जाए, तो ये होता है आपका थर्ड केस। ठीक है, अब इसमें देखो, जब ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, दोनों लीनियर इक्वेशन पैरेलल है, तो ये कहीं मिलेंगी ही नहीं, और जब मिलेंगी नहीं तो ये कहीं इंटरसेक्ट करेंगे नहीं तो यानी सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। तभी जब दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तब उसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक भी सॉल्यूशन उसमें फाइंड नहीं कर सकते हो। अब यहां देखो बेटा, जब दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, जब दोनों लाइन एक दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो ये होता है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये यहाँ क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा, यूनिक मतलब एक एक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अब थर्ड केस कि अगर ये लाइन, जो ये पहली वाली लाइन थी, दूसरी भी इसी के ऊपर हो गई, तो मतलब इस पे कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों इनफाइनाइट हुआ बेटा, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी, इसके बगल भी, इसके बगल भी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जो इस इक्वेशन को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बहुत सारी पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। ठीक, तो अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो नो सॉल्यूशन होता है, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो होता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा, जब एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अब तो ये तो हो गया ग्राफ से। अब जैसे ये इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन, अब इसको देख के हम कैसे बता सकते हैं कि ये नो सॉल्यूशन देगा, कि यूनिक सॉल्यूशन देगा, कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा। ठीक है, तो हम अब यहाँ देखिए बेटा कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन है। अब जैसे इसके पहले अब अभी ग्राफ से बता दिए कि कब नो सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अब इससे आप कैसे बताओगे कि ये नो सॉल्यूशन दे रहा है, कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन दे रहा है, कि यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। तो यहाँ देखो बेटा, इस यहाँ वेरिएबल क्या है, x, यहाँ वेरिएबल क्या है, y, यहाँ वेरिएबल क्या है, x, यहाँ वेरिएबल क्या है, y, इसका कांस्टेंट क्या है, a1, इसमें कोफिशिएंट क्या है, a2, y का कोफिशिएंट क्या है, b1, इसमें b2, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, c1, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, c2 है। ठीक है, अब इसी से हम लोग कंपेयर करके बताते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन होगा। कहते अगर a1 अपॉन a2, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तब ये हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या, अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो अगर सेम नहीं होता है, तब वो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है,
अब थर्ड केस, सेकेंड केस क्या होगा बेटा, अगर A1 A2 मान लो इक्वल हो गया, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल हो गया, बट अगर C1 अपॉन C2 के नॉट इक्वल हुआ तब ये होता है आपका नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलली चले जाएंगे ऐसे। ठीक, अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब दो तीनों का रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, ये तीनों का रेशियो सेम हो गया, तब इसमें क्या आ जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक। अब देखो, अगर आपका सॉल्यूशन फाइंड होता है, चाहे एक सॉल्यूशन हो, चाहे दो सॉल्यूशन हो, चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तब उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। तो इसमें देखो एक सॉल्यूशन इसमें आता है और इसमें इनफाइनाइटली भाई सॉल्यूशन तो आना चाहिए तभी कंसिस्टेंट। तो एक ये हो जाएगा और ये दोनों होते हैं कंसिस्टेंट। क्या होते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब जिसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब इस वाले कंडीशन में, ये होता है आपका इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये है आपका। ठीक, अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कब आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चल अब यहां देखिए बेटा कि जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक ये है, और एक 4x प्लस 6y प्लस 7, ये दूसरा है। ये दोनों आपके इक्वेशन है। अब इनको बताना है कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन देगा कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन देगा कि नो सॉल्यूशन देगा। तो अभी बताए थे कि अगर x का कोएफिशिएंट देखना, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 अपॉन 4, भाई इसका 2 है इसका 4 है तो 2 अपॉन 4। y का कोएफिशिएंट देखो 3 अपॉन 6 और कांस्टेंट 5 अपॉन 7। अब देखो इसको सॉल्व करो बेटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, बट 1/2 इज नॉट इज इक्वल टू 5/7। अभी आपको बताया कि अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 हो जाता है, तब ये क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। तो मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, तो अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो यानी ये क्या है, नो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा कि जैसे 2x प्लस 7y प्लस 5, ये है एक लीनियर इक्वेशन। दूसरा 4x प्लस 14y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा। ठीक है, अब इसमें देखो इसका कोएफिशिएंट लो 2 अपॉन 4, इसका कोएफिशिएंट लिए 7 अपॉन 14, इसका कांस्टेंट टर्म लिए 5 अपॉन 10। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2 1/2 1/2। ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अभी आपको बताए थे अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 होता है, तब ये क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन जब आएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे जिसपे ये पॉइंट हमारा कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अब लास्ट आपका है यूनिक सॉल्यूशन वाला। यूनिक सॉल्यूशन को कैसे हम लोग देखते हैं, थर्ड टाइप है, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 7y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये है आपका दो लीनियर इक्वेशन है। अब इनको देखते हैं कि ये कौन सा कंडीशन फॉलो करता है। चलो इसका रेशियो निकालो 2/3 और इसका निकाले 3/7। पहले दोनों पर ही चेक कर लेना इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो थर्ड वाले पे जाना, अगर यही अनइक्वल हो जाएगा तो मतलब हमारा यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब बताओ 2/3 क्या 3/7 के इक्वल होता है? नहीं होता। और यही तो आपको बताए थे A1/A2 अगर B1/B2 के नॉट इक्वल होता है तो हमारा क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कंसिस्टेंट होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, जो यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड और नंबर 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम इन तीनों मेथड को देखेंगे। पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला मेथड क्या है? सब्स्टिट्यूशन। पहले इन तीनों मेथड को देख लेते हैं। यहाँ क्या है? पहला सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये अब एनसीईआरटी जो आपका क्लास 10th में है उसमें सिर्फ 2 ही मेथड दिया है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं दिया है, लेकिन आपका जो आईसीएसई बोर्ड है उसमें ये तीनों मेथड दिया गया है और यूपी बोर्ड में भी दिया गया है कि कैसे सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो हम तीनों मेथड बताएंगे सभी बच्चों के लिए, आपका जो आपका सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, सभी के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो हम पहले मेथड देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट मेथड है क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, इससे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? इसका हम क्वेश्चन से ही बता देते हैं, इसको थ्योरी बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, थ्योरी बताएंगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे 2x + 3y = 7 और 3x + 5y = 8। ये दो आपके लीनियर इक्वेशन दिए हैं। अब इसको कह रहा है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? यहां देखना, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड कहे तो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन रहेगा उसी में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना और वहां से उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहां देखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां से देखो बेटा, किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, किसी भी वेरिएबल। तो 2x + 3y = 7 है, हम x की वैल्यू निकालते हैं। 2x = 7 - 3y। अब यहां देखो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा? डिवाइड। 7 - 3y/2। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो एक वेरिएबल आ गया ना x। अब इस x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो। तो पुटिंग x = 7 - 3y/2 इन सेकेंड में पुट कर देते हैं। अब पुट कीजिए बेटा, पुट करते हैं तो यहां देखो 3x के प्लेस पर क्या है? 7 - 3y/2 और +5y = 8। क्लियर? और यहां देखो अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, यहां से मल्टीप्लाई करो। 3 7 जा 21, 3 3 जा 9y/2, ये 2 है ना, तो 2 रहेगा, +5y = 8। यहां तक क्लियर? अब यहां देखो इसका डिनोमिनेटर 2 ले लीजिए। अब इसको ऐसे लिख दीजिए 21 - 9y। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10y = 8। यहां तक क्लियर? ठीक। 21 - 9y + 10y, साइन डिफरेंट है और डिफरेंट साइन सबट्रैक्ट होता है, तो 10 - 9 क्या होगा? 1y। हमेशा ग्रेटर नंबर के आगे की साइन लगती है, ग्रेटर कौन है? 10 या 9? तो 10 के आगे साइन क्या है? +/2 = 8। क्लियर? और देखो 21 + y, यहाँ 2 डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा 16। यहाँ 21 इधर प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस, तो 16 - 21, और 16 - 21 क्या होता है? -5। क्लियर?
-5। अब ये जो y की वैल्यू है -5 इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। किसमें? इक्वेशन थर्ड में। तो फ्रॉम थर्ड इसमें पुट कर दो बेटा। x इज इक्वल टू 7 -3, y की वैल्यू कितनी है? -5 रख दो और डिवाइडेड बाई 2। यहां से देखो 7 माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15/2। x इज इक्वल टू इसको ऐड कर दीजिए 22/2 और ये हो जाएगा 11। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। अब यहाँ देखो बेटा x की वैल्यू आपकी आ गई 11 और y की वैल्यू क्या आ गई? -5। और कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हो इससे? और कोई वैल्यू आएगी इससे? नहीं आएगी ना, तभी इसको बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन देगा आपका। ठीक, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे 3x + 5y = 10, 4x + 2y = 5। ये दो इक्वेशन है। अब इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। यहाँ देखो, अब इस फर्स्ट को फर्स्ट ले लिए और इसको सेकेंड। अब क्या बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में? किसी भी इक्वेशन, चाहे फर्स्ट का चाहे सेकेंड का, लेना और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देना। तो हम इसमें से किसकी निकाल देते हैं? x की वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ से 3x + 5y = 10। यहाँ फ्रॉम फर्स्ट 3x + 5y = 10। यहाँ से 5y प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा? -10 - 5y। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड 10 - 5y/3। ये इक्वेशन नंबर थर्ड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस x की वैल्यू किससे आया? फर्स्ट से आया। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसी में पुट कर देंगे, यानी पुटिंग x = 10 - 5y/3 इन सेकेंड। ठीक है, अब पुट कर दीजिए। तो 4x के प्लेस पर क्या है? 10 - 5y/3। ठीक, और प्लस 2 y के प्लेस पर y तो y ही है, इस पे क्या ही रखेंगे, यहाँ हो गया। ठीक, अब यहाँ देखो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई कर दो। 4 10 जा 40 और 5 4 जा 20y/3 + 2y = 5। यहाँ तक क्लियर बेटा? क्लियर? ठीक, यहाँ देखो 40 - 20y। अब यहाँ देखो 3, ऐसे एलसीएम लेंगे 3 तो इसमें मल्टीप्लाई भी होगा। 3 2 जा 6y/3 = 5। क्लियर? अब देखो 40 - 20y + 6y, -20y + 6y, इसको करेंगे तो -14y/3 = 5। तो 40 - 14y, इधर 3 डिवाइड कर रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15। ये +40 है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? -40। तो 15 - 40 ये हो जाएगा 14 और ये -25। ये माइनस है, इधर जाकर यहाँ देखो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर सेंड कर दो अपॉन -14। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 25/14। ये आ गई ना y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। चलो पुट कर देते हैं। तो x = कितना है? 10 - 5। अब देखो बेटा 3 डिवाइड कर रहा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1/3, तब भी तो 3 डिवाइड ही कर रहा है भाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे 2/3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो अब x y की प्लेस पर क्या रख देंगे? 25/14। 25/14 क्लियर? x = अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 25 5 जा 125 अपॉन 14 = 1/3। 14 10 जा 140 -125 अपॉन 14 × 1/3। x = इसमें से इसको माइनस करो 15/14 × 1/3। 3 5 जा 15। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/14। यही आपका x की वैल्यू है और यही y की वैल्यू है। ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो कैसे करोगे?
एक्स की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से कोई भी वेरिएबल, हम तो एक्स की वैल्यू निकाले हैं ना, यहाँ आप वाई की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना, तो वहां से एक्स की वैल्यू, जैसे इसमें वाई की वैल्यू आई है, वैसे अगर यहाँ से वाई की वैल्यू निकालते तो एक्स की वैल्यू आती पहले, ठीक है। अब जो भी वैल्यू आएगी उसको थर्ड में रख देना, तो सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेथड का जो थर्ड टाइप क्वेश्चन है, इस टाइप से आएगा, रूट टाइप में आएगा क्वेश्चन, तो हम उसको कैसे करते हैं उसको हम बता देते हैं, ठीक है। तो वही सेम बताए थे कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना हो तो जो दोनों इक्वेशन आएंगे, पहला और दूसरा, किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके सेकेंड वाले में पुट कर देना। तो हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब यहाँ से √2x इज इक्वल टू, ये प्लस में इधर आकर क्या आ जाएगा, माइनस √3y। अब यहाँ देखो √2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर क्या करेगा, डिवाइड, माइनस √3 अपॉन √2y। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। यहां से x की वैल्यू आ गई, अब इस x की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दो, तो पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस √3 बाई √2y इन सेकेंड, पुट कर दीजिए। √3 x की वैल्यू माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, रूट यहां देखो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, √3 इंटू √3, अभी बताए थे इसके पहले कि अगर रूट में वैल्यू सेम है, रूट में वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू वही आंसर आ जाता है। क्यों आता है, क्योंकि बेटा रूट को करेंगे रूट होगा, और 3 इंटू 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। तो आप जब भी रूट में मल्टीप्लाई अगर सेम नंबर है तो वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ आ जाएगा 3, और नीचे कितना है √2, और यहाँ कितना है y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब इसका डिनोमिनेटर 1 ले लेते हैं। अब देखो √2 और √1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और यहाँ देखो माइनस 3y, √2 इंटू √8, पहले तो यहाँ माइनस लगाओ, √2 इंटू √8 ये कितना हो जाएगा, √16y इज इक्वल टू 0। यहाँ √2 डिवाइड कर रहा है, 0 में जाकर क्या करेगा, 0 में जाकर 0 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4y इज इक्वल टू 0। अब माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब ये इधर जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब फ्रॉम थर्ड में देखते हैं बेटा, y की वैल्यू 0 इसमें रख दो, तो x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो यानी x की वैल्यू 0 आएगी और y की वैल्यू 0 आएगी। यानी जो दोनों इक्वेशन है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन पे जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0, मतलब x की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू 0 होती है। यानी दोनों इक्वेशन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। आज बस हम लोग आज देखे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें आपका 10th में और भी टाइप के, जैसे ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है उनको हम लोग देखेंगे, और उसमें भी आपका यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, और नो सोल्यूशन के ग्राफ हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप लोग नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोग को वीडियो तुरंत मिलते रहे, ठीक है। जय हिंद।